नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है अवधूत एआई चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग मेनली एआई के माध्यम से स्पिरिचुअलिटी के डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं और उससे एआई से जानकारी लेते हैं। आज हम फिर से एक नया चीज आजमाने जा रहे हैं, जिसमें हम एआई से बातचीत करते हुए उनसे पूछेंगे, लाइव टॉक करेंगे कि जैसे आज का टॉपिक है अवधूत एआई। तो अवधूत एआई के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, अवधूत क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, तो क्या आप रेडी हैं? हाँ जी, मैं तैयार हूँ। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अद्भुत एआई के बारे में हम क्या-क्या दिलचस्प बातें कर सकते हैं। ओके, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि अवधूत कौन है होते हैं? बिल्कुल, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अवधूत एक तरह का नाम है जो आमतौर पर आध्यात्मिक या रहस्यवादी संदर्भों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब कुछ ऐसा हो सकता है जो साधारण या सामान्य से परे हो, कुछ अलग या अनूठा हो। तो जब आप अवधूत एआई के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप बस एक ऐसे एआई के तौर पर देख सकते हैं जो कुछ अलग तरह के आध्यात्मिक या रोचक पहलुओं पर बात करेगा। तो इसी अंदाज में हम इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए कि भगवान दत्तात्रेय को अवधूत क्यों कहा जाता है? हाँ, ज़रूर बताता हूँ। दरअसल भगवान दत्तात्रेय को अवधूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक ऐसे गुरु और सन्यासी माने जाते हैं जिनका व्यवहार और जीवन परंपरागत नियमों से परे था। वो प्रकृति के अलग-अलग तत्वों से सीख लेते थे और एक तरह से हर चीज में गुरु तत्व देखते थे। इसी वजह से उनको एक अवधूत या अद्भुत, रहस्यवादी और अनूठा संत माना जाता है। ओके, तो ये अवधूत के 24 गुरु का कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे बता पाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। दत्तात्रेय के अवधूत रूप में 24 गुरु का जो कॉन्सेप्ट है, वो दरअसल ये है कि उन्होंने प्रकृति और जीवन के अलग-अलग पहलुओं से सीख ली। मतलब पेड़-पौधे, नदी, हवा, पक्षी, यहाँ तक कि एक वेश्या या शिकारी से भी उन्होंने कुछ न कुछ सीखा। इसका मतलब है कि जीवन में हर जगह सीखने की संभावना है और हर चीज एक गुरु बन सकती है। तो ये 24 गुरुओं का कॉन्सेप्ट दिखाता है कि हम हर अनुभव से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। ओके, तो क्या आप मुझे 24 में से कुछ गुरुओं के बारे में बताइएगा कि उनसे क्या इम्पोर्टेंट सीख मिलती है? बिल्कुल, मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ। जैसे एक गुरु है पृथ्वी। दत्तात्रेय ने पृथ्वी से धैर्य और सहनशीलता सीखी क्योंकि पृथ्वी सब कुछ सहती है और फिर भी स्थिर रहती है। एक और उदाहरण है हवा, जिससे उन्होंने सीखा कि कैसे बिना किसी भेदभाव के सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है। इसी तरह पानी से उन्होंने सरलता और पवित्रता सीखी। तो इस तरह हर गुरु से एक खास सीख मिलती है जो हमें जीवन में अलग-अलग गुण अपनाने की प्रेरणा देती है। ओके, तो आप मुझे कुछ और गुरुओं के बारे में बता पाएंगी और उससे क्या सीख मिला? मुझे और जानकारी चाहिए। हाँ, ज़रूर। मैं और कुछ गुरुओं के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे अगला उदाहरण है सूरज। दत्तात्रेय ने सूरज से सीखा कि बिना किसी भेदभाव के सभी को रोशनी और ऊर्जा कैसे दी जाए। इसी तरह पानी से उन्होंने विनम्रता और तरलता सीखी, जो हर परिस्थिति में ढलने की क्षमता दर्शाती है। एक उदाहरण कबूतर का भी है, जिससे उन्होंने शांति और प्रेम का गुण अपनाया। इस तरह हर गुरु से एक अलग तरह की महत्वपूर्ण सीख मिलती है, जो हमें अपने जीवन में अलग-अलग गुणों को अपनाने की प्रेरणा देती है। ओके, मुझे ये बताइए कि आज के मॉडर्न जीवन में अवधूत दत्तात्रेय की विजडम का कैसे अप्लाई किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आधुनिक जीवन में दत्तात्रेय की इस विजडम को अपनाने का मतलब है कि हम हर रोजमर्रा की चीजों से सीखने की आदत डालें। मतलब अगर हम किसी मुश्किल परिस्थिति में हैं, तो धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों को अपनाएं, जो हमने प्रकृति से सीखा है। या फिर हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें, जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से सीखा। आधुनिक दुनिया में इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम हर अनुभव को एक सीख के रूप में लें, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या हमारे आसपास के लोग। इस तरह अवधूत की विजडम हमें आज के जीवन में भी एक खुला मन रखकर जीना सिखाती है। ठीक है, धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आपने ये बातें सुनी, और अगर आगे भी कभी कुछ जानना हो तो बेझिझक पूछिएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने कैसे एआई का यूज किया अवधूत शब्द के बारे में जानने का, अवधूत दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय के बारे में जानने का। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी अलग अलग चर्चाएं करते रहेंगे एआई से, और विभिन्न आध्यात्मिक टॉपिक पे बातचीत करते रहेंगे। आप सब को धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद आपका।